आगे दीगर मौजूआत पे बात करते हैं। कराची का इलेक्शन आज का मौजू नहीं है, लेकिन अब जरा इस पर बात हो रही है तो पहले उससे कमेंट करें ना। अभी इतवार को एक इलेक्शन है आमिर लियाकत साहब की नशिस्त पे, जिसपे MQM के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है पीपल्स पार्टी और PTI का अलग कैंडिडेट है। फिर यहाँ आगे लियारी का इलेक्शन हो रहा है, इमरान खान वर्सेस नबील कबूल। मलीर का इलेक्शन है, इमरान खान वर्सेस अब्दुल हकीम बलोच, और एक और इलेक्शन भी मे भी इमरान खान वर्सेस आमिर खान एज वेल। एक और सीट पे वो शायद आमिर खान को सीट मिले, टिकट मिले। क्या लगता है आपको, क्या होगा? शुक्रिया वसीम। देखिए, एक सिर्फ इस पे बात करने से पहले अभी मैं शैला को सुन रहा था। हाँ। देखिए, इस्तीफों के हवाले से तो शैला को खुद भी पता है कि इस्तीफे देने के लिए आपको इतने महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जो डाउट्स होते हैं वो उस वक्त क्रिएट होते हैं जब कोई MNA आपको अप्रोच करे कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, मेरा गलत इस्तीफा जमा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा आपको सेटिस्फेक्शन की जरूरत नहीं होती स्पीकर को। आपको पता है, हम देखते रहे हैं कि किस तरीके से, और पीपल्स पार्टी तो इस मरहले से गुजरी है जाम सादिक के पीरियड में, अरबाब रहीम के पीरियड में। आज वो ये बातें करते हैं तो मुझे हैरानगी होती है। इस्तीफे मंजूर होने चाहिए थे 131 में, कोई देखिए मुश्किल से 15 दिन लगते हैं। हाँ, ठीक है। अगर कोई MNA ये अप्रोच करता, और ये होता है हमारे यहाँ, अप्रोच करता कि जी मुझसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया, मैं इस्तीफा देना नहीं चाहता, तो डेफिनेटली स्पीकर जो है वो उस पर डाउट करता, उनको बुलाता, उनसे मुतमईन होता, और उसके बाद इस्तीफा कबूल करता या नहीं करता, जो भी है। सही है। तो मेरा ख्याल है वो जाहिर है, हमने 2014 में भी देखा, वो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। दूसरी बात देखिए, कराची में 2 बड़े मार्के हो रहे हैं, बल्कि 2-3। एक तो अभी जो 21 तारीख को हो रहा है, फिर ये 3 ज़िमनी इलेक्शन होंगे, फिर बल्दियाती इलेक्शन होंगे। हाँ, और बल्दियाती इलेक्शन मेरे नुक्ता नज़र से PTI के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि गो के PTI की यहाँ 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। हाँ। 25 से जो है उनके MPs हैं, तो PTI के लिए बहुत बड़ा मार्का है ये, और PTI को बड़ा चैलेंज का सामना। बल्दियाती में किसकी पोजीशन तगड़ी लगती है आपको वैसे 28 अगस्त को जो होने वाले हैं? देखिए, जो 25 टाउन्स के इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी भी रेस में है, और हाँ। बहुत अहम रेस में है। PTI बिल्कुल, PTI को अभी ये जो 10 अप्रैल के बाद सूरत हाल डेवलप हुई है, उसमें PTI की एक तरीके से, जो PTI बिल्कुल कराची में काफ़ी डाउन हो रही थी, उसको एक नई जिंदगी मिली है। तो PTI बहुत सूरत हाल में बिल्कुल रेस में। तीसरी जमात इस्लामी रेस में है। MQM की मुझे आई डोंट नो, लेकिन MQM की मुझे सूरत हाल ठीक नहीं लग रही। अच्छा। जो सूरत हाल है, जो ज़िमनी अभी जो बाई इलेक्शन होने वाला है, उसमें अगेन MQM भी उम्मीदवार है, डॉक्टर फारूक सत्तार भी उम्मीदवार हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने गालिबन MQM को मशवरा दिया था कि आप हमें ना बैठने दें। अच्छा। और मेरा ख्याल है वो साहिब मशवरा था। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है और MQM का जो वोटर है, वो अगर बैठ जाएं एक दूसरे की सपोर्ट में, तो वो एक दूसरे को वोट नहीं देते। और अगर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार खड़ा रहता, हाँ। तो वो उसके पास ये चॉइस नहीं होती कि वो इधर उधर वोट दे। MQM का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सामने अगर खड़ा रहे, तो पीपल्स पार्टी एक तरीके से वोटर के पास चॉइस नहीं होती, वो MQM को वोट दे देता है। अब पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो बिल्कुल ओपन होगा, और वो किसी को भी वोट दे सकता है। अच्छा। तो उनका जो उर्दू स्पीकिंग वोटर है, वो जाहिर है उसके पास चॉइस होगी, वो PTI के उम्मीदवार को भी दे सकता है, वो डॉक्टर फारूक सत्तार को भी दे सकता है। आपको बतौर मजमूई MQM की पोजीशन बहुत वीक लगती है और PTI की पोजीशन तगड़ी लगती है। और ये जो 3 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें लियारी में इसलिए इमरान खान की पोजीशन कमजोर होगी क्योंकि इमरान खान पूरे 3.5 साल में, हालांकि उनके शकूर शाद ने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी थी, हाँ। पूरे 3.5 साल में इमरान खान लियारी में नहीं गए, और शकूर शाद की नाराजगी की एक बड़ी वजह ये भी थी। दूसरे मलीर में हकीम बलोच, जाहिर है वहाँ से MNAs मुंतखब होते आए हैं। पिछली मरतबा वो नून लीग के टिकट पे जीते थे, उससे पहले वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते रहे। तो ये 2 सीट पे इमरान खान को मुश्किल पेश आएंगी। कोरंगी की सीट निस्बतन उनके लिए ज्यादा आसान हो सकती है, क्योंकि वहाँ एक बड़ा उर्दू स्पीकिंग का हल्का जो है वो PTI के साथ है। ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि आपको MQM की पोजीशन भी। मुझे अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।